हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ एक्सक्लूसिव वीडियोस। दोस्तों, आप या आपके घर का छोटा बच्चा बार बार टॉन्सिल्स बढ़ने की समस्या से परेशान है। जैसे ही सर्दी का मौसम लगता है, बारिश शुरू होती है, तो बच्चों के टॉन्सिल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं या बड़ों के भी टॉन्सिल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में आप इस टॉन्सिल्स के बढ़ने और उसमें होने वाले दर्द से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इस समस्या के लिए आपने एलोपैथिक डॉक्टर्स का ओपिनियन भी लिया है, ईएनटी का ओपिनियन भी लिया है, और ईएनटी डॉक्टर्स का कहना है कि आपको आपके टॉन्सिल्स रिमूव करना पड़ेंगे, इसकी सर्जरी करवाना पड़ेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, क्या टॉन्सिल्स की सर्जरी करवाना सही है, इसे निकलवाना सही है, या कोई ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपको इस टॉन्सिल्स को अपने बॉडी से निकलवाने से बचा सकती है, और साथ ही साथ टॉन्सिल्स निकालने के आपके बॉडी पर कौन से बैड इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल है, इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बाजू में लगे बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे टॉन्सिल्स बढ़ती क्यों है। दोस्तों, हमारे टॉन्सिल्स जो होते हैं हमारे बॉडी के डिफेंसिव मैकेनिज्म का एक हिस्सा है। ये बॉडी में जाने वाले बैड बैक्टीरियाज को अपने रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, लंग्स, फेरिंग्स में जाने से रोकने के लिए बने हुए होते हैं। जब भी एक्सटर्नली बाहर से कोई बैड ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या पैरासाइट आपकी बॉडी में घुसने की कोशिश करता है, तो ये टॉन्सिल्स उससे फाइट करते हैं, उससे लड़ते हैं, और इस लड़ने की प्रोसीजर्स में ये टॉन्सिल्स फूल जाते हैं। तो दोस्तों, चूंकि ये डिफेंसिव मैकेनिज्म का आपके बॉडी के सुरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है, ऐसे में टॉन्सिल्स निकलवाना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। अगर आप इसको निकाल लेते हैं तो आपके बॉडी के डिफेंसिव मैकेनिज्म का एक पार्ट गायब हो जाएगा, और इसका नतीजा ये हो सकता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी कम हो जाए। दोस्तों, टॉन्सिल्स की बढ़ने की कंडीशन को दो कंडीशन में डिवाइड किया गया है। एक है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस और दूसरा होता है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में मरीज के टॉन्सिल्स वक्ती तौर पर बढ़ते हैं, जैसे कि किसी का कुछ ठंडा खट्टा खाने में आ गया, ठंडे मौसम में सफ़र करने में आ गया, या कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल, आइसक्रीम का ज़्यादा इस्तेमाल करने में आ गया, तो वक्ती तौर पे मरीज़ के टॉन्सिल्स बढ़ते हैं और 2-3 दिन के ट्रीटमेंट के बाद ये कम हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरी कंडीशन होती है वो होती है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में मरीज़ के टॉन्सिल्स एक बार बढ़ गए तो 15 दिन 20 दिन तक उनके ऊपर की सूजन उतरती नहीं पाती है। साथ ही साथ इसकी वजह से मरीज़ को बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत होती रहती है। कई बार मरीज़ के गले अकड़ जाते हैं और वो कोई भी चीज़ खाने पीने से लावेर हो जाता है, खा पी नहीं पाता है, इससे मरीज़ और वीक हो जाता है। तो दोस्तों, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस ये मरीज़ को ज़्यादा परेशान करता है। ऐसे में अगर आप क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस के मरीज़ भी हैं तो आपको इससे निकलवाना नहीं चाहिए। वीडियो के अगले पोर्शन में मैं जो मेडिसिन बताऊंगा, उस दो होम्योपैथिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से आप एक्यूट और क्रॉनिक दोनों टॉन्सिलाइटिस से बड़े आराम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ समझ लेते हैं ऐसी कंडीशंस जिसमें क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस अक्सर मरीजों को होता है। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस मरीज को बार बार एक्यूट टॉन्सिल्स डेवलप होने के कारण हो सकता है, या किसी की इम्यूनिटी कम है, उसकी रोग प्रतिकार शक्ति कम है, उसकी वजह से भी मरीज़ को क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। वहीं किसी को कोई कोल्ड एटमॉस्फेयर में बार बार जाना पड़ रहा है, ठंडे एटमॉस्फेयर में काम करना पड़ रहा है, इसकी वजह से भी उसे टॉन्सिलाइटिस की वो समस्या हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर किसी को ठंडा खट्टा खाने से सेंसिटिविटी है, या वो बार बार ठंडी खट्टी चीज़ें खाते रहता है, तो इस कंडीशन में भी मरीज़ के टॉन्सिल्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कोई बाहर का पैरासाइट बैक्टीरिया आपकी बॉडी में अगर एंटर करने की कोशिश करता है, तो ये भी टॉन्सिल्स को बढ़ाने की वजह बन सकते हैं। इन शॉर्ट, ऐसी कोई भी चीज़, कोई हार्मफुल चीज़ जो आपकी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करे, तो इसे बचाने के चक्कर में टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं। चूँकि ये डिफेंसिव मैकेनिज्म का हिस्सा है, तो ये आपके बॉडी का डिफेंस ज़रूर करेंगे। अब इस डिफेंसिव मैकेनिज्म को बचाने और इस क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस को छुटकारा पाने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं। इसके लिए आपको इस्तेमाल करनी है दो होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन। इन दो होम्योपैथिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशन और इसके प्रॉपर डोजिंग से
आप क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की समस्या से बड़े आराम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है डॉक्टर विल्मर शॉबे कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली अल्फा टॉन्स नाम की टैबलेट। दोस्तों आप जब मार्केट से अल्फा टॉन्स टैबलेट लाएंगे तो ये आपको किसी एलोपैथिक मेडिसिन की तरीके से दिखाई देंगी। अल्फा टॉन्स आपके टॉन्सिस को कम करने, चाहे वो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हो या क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस हो, दोनों में मदद करती है। वहीं ये साथ ही साथ आपको अगर बलगम बनने की टेंडेंसी है, आपको हमेशा सर्दी खांसी जुकाम बने हुआ रहता है, तो उसे भी कंट्रोल करने में मदद करती है। दोस्तों अल्फा टॉन्स आपके बॉडी में होने वाले डिफेंसिव मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी इसकी मदद करती है। इस सब चीज़ को समझने के लिए आपको इसमें अल्फा टॉन्स में मौजूद अलग अलग होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में समझना होगा। अल्फा टॉन्स में जो पहली मेडिसिन है दोस्तों वो है एट्रोपिन। एट्रोपिन सल्फ नाम की होम्योपैथिक मेडिसिन ये बेलाडोना का डेरिवेटिव है। बेलाडोना का डेरिवेटिव होने के कारण ये अक्सर पेन को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, चाहे पेन कितने भी थ्रेशोल्ड से हो। यानी अगर आपके टॉन्सिल्स में पेन है और आप अल्फा टॉन्स नाम की टैबलेट इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपके पेन भी कम हो सकता है। दोस्तों अल्फा टॉन्स में दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन जो मिक्स है वो है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ को आप मोटे तौर पर होम्योपैथिक एंटीबायोटिक के रूप में ले सकते हैं। आपके बॉडी में डेवलप हुए इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में हिपरसल्फ आपकी मदद करती है। दोस्तों तीसरी चीज़ जो अल्फा टॉन्स में मौजूद है वो है काली बीज। काली बीज ये ऐसी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपको अगर म्यूकस बनने की टेंडेंसी है, आपको पोस्ट नेजल ड्रिप होती है, यानी आप जो बलगम आपकी बॉडी में बनता है उसे बाहर नहीं निकल पाते हैं, गले में मरीज इसे निगल लेता है, जो कंडीशन अक्सर बच्चों में होती है, उसे सही करने में ये आपकी मदद करता है। दोस्तों इसके अलावा चौथी होम्योपैथिक्स में जो मेडिसिन है वो है मर्कसॉल। मर्कसॉल भी ये होम्योपैथिक एंटीबायोटिक के तरीके से काम करती है और बॉडी में मौजूद इन्फ्लेमेशन में कम करने में भी मदद करती है। जो लास्ट होम्योपैथिक मेडिसिन अल्फा टॉन्स में मौजूद है दोस्तों है सिलिशिया। सिलिशिया ये बॉडी में डेवलप हुए इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को रीअब्जॉर्ब करने में आपकी मदद करती है। यानी अगर आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो चुका है, टॉन्सिस सूज चुके हैं, तो उसकी सूजन को भी कम करने में मदद करती है। दोस्तों अल्फा टॉन्स के साथ साथ दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपको इस्तेमाल करनी है वो है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 10। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 10 ये टॉन्सिलाइटिस को कंट्रोल करने के लिए एक बायो कॉम्बिनेशन है जो हर प्रकार से आपके टॉन्सिस की सूजन को कम करने में मदद करती है। दोस्तों समझ लेते हैं कि डोजेस के बारे में। आपको अल्फा टॉन्स और बायो कॉम्बिनेशन नंबर 10 दोनों भी मार्केट से लाना है और अल्फा टॉन्स की 3-3 गोली सुबह शाम पानी से निगलना है। साथ ही साथ बायो कॉम्बिनेशन नंबर 10 जो है, जो टॉन्सिलाइटिस का है, इसकी 6 गोली दिन में से 3 बार आपको लेनी है। तो दोस्तों अल्फा टॉन्स और बायो कॉम्बिनेशन नंबर 10 के इस बेहतरीन कॉम्बिनेशन से आप बार बार होने वाले टॉन्सिलाइटिस से छुटकारा हासिल कर लेंगे। अगर आप टॉन्सिलाइटिस से परेशान हैं या आपके कोई रिलेटिव इस समस्या से परेशान है तो उनके साथ ये मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके शेयरिंग से उनके टॉन्सिलाइटिस से समस्या से छुटकारा मिले और वो सर्जरी से बच सके। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।